हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट टिकटॉक शॉप। आज हमारा जो है टिकटॉक शॉप का दूसरा लेक्चर है। इसमें जो है आज हमने डिस्कस करना है सेलिंग मेथड को। आज हमने ये देखना है कि टिकटॉक शॉप पे हम जो है वो किन मेथड के थ्रू जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसके 3 सेलिंग मॉडल होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं शिप बाय सेलर की, शिप बाय प्लेटफॉर्म एंड एफपीटी की। अब ये मॉडल्स हैं क्या, मीन के इनके थ्रू हमने किस तरह काम करना होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिप बाय सेलर कि शिप बाय सेलर होता क्या है। इसमें देखें आप, जैसे हम बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की, तो आप वही समझ लें कि शिप बाय सेलर मीन के हमारे पास किस में है, ड्रॉप शिपिंग में है। तो जब हम ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो हमारे पास किस में आएगा, शिप बाय सेलर में। कि इसमें जो तमाम जो है वो लॉजिस्टिक हैंडल्स हैं, इंटायर शिपिंग प्रोसेस है, पैकेजिंग है, अरेंजिंग ऑफ डिलीवरी, जो कुछ भी है सब कुछ जो एक सेलर जो है, जो मीन के जो सेलिंग कर रहा है उसने खुद जो है वो चीज़ें सारी मैनेज करनी है। ये जो है इसको हम बोलते हैं शिप बाय सेलर। इसमें मीन के हमारे पास जो प्रेफर्ड कोरियर सर्विसेज होती हैं, जो कि टाइमली जो है वो शिप करती हैं और अपडेट देती हैं, हमने उन्हीं को यूज़ करना होता है। मीन के जो टिकटॉक की तरफ से रिकमेंडेड जो है कोरियर सर्विसेज हैं उनको हमने यूज़ करना होता है, उन्हीं के थ्रू हमने आगे जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू करना होता है। अब यहाँ पे जो है वो शिप बाय प्लेटफॉर्म में कौन से रिकमेंडेड प्लेटफॉर्म हमारे पास है, एवरी है, डीबीडी जो है यूके है, ये देखें विजल यूके है, उसके बाद अमेज़न लॉजिस्टिक है, रॉयल मेल है, कलेक्शन बाय टिकटॉक है। ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास सर्विसेज हमारे यहाँ पे रिकमेंडेड हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने आगे जो है वो अपना कोरियर सर्विसेज को यूज़ करते हुए शिप बाय प्लेटफॉर्म के मॉडल्स को फुलफिल करना होता है। देन अगर ये होता है शिप बाय प्लेटफॉर्म मीन के ड्रॉप शिपिंग। अब यहाँ पे मेन बात आती है ड्रॉप शिपिंग हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखें, मैं आप लोगों को ये कहती हूँ कि ड्रॉप शिपिंग आप लोग ना करें, क्योंकि टिकटॉक शॉप पे थोड़ी सी रिस्की होती जा रही है ड्रॉप शिपिंग। पहले लोग यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करते थे, वो क्या करते थे कि अमेज़न से जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते थे, मीन कि ये इसकी जो इनवॉइसेस थी ना वो एक्सेप्ट होती थी। तो लेकिन जैसे ही टिकटॉक शॉप को ये चीज़ उसके इल्म में आना स्टार्ट हुई कि लोग जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं, बट वो प्रोडक्ट्स जो है वो अमेज़न से या अमेज़न प्राइम से बाय करके जो है वो कस्टमर को डिलीवर करें, जाहिर सी बात है उनका एक इमेज खराब हो रहा है ना। मीन के प्लेटफॉर्म हम टिकटॉक का यूज़ कर रहे हैं, हम पैकेजिंग जो है वो अमेज़न की जो है वो प्लेटफॉर्म जो है वो अमेज़न का है उसको यूज़ करके पैकेजिंग हो जा रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो उनके लिए वो चीज़ बियरेबल नहीं थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो अमेज़न लॉजिस्टिक्स में देन उन्होंने क्या किया, इसकी इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट करना क्लोज़ कर दी। तो अब जो है अमेज़न की इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट नहीं होती हैं। आज से जो है 5-6 महीने पहले की बात कर लें, तो तब जो है अमेज़न की इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट होती थी। लेकिन आज के दौर में अभी तक जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अमेज़न की इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट नहीं होती। बहुत सारे लोग बहुत तरीकों से ये काम करते हैं, लेकिन मैं आपको वो रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि फिर ज़ाहिर-सी बात है आप अपने अकाउंट को फिर वो रिस्क में लेके जाने वाली बात है। हम रिस्क की तरफ नहीं जाते। मैं आपको जो है इसका एक जो है बिल्कुल लॉन्ग टर्म आप अपने साथ चल सकें अपने अकाउंट के साथ, और जो रियल वे है हम उसी के साथ चलेंगे। अब यहाँ पे मेरा आप देखें शिप बाय प्लेटफॉर्म मैंने क्लोज़ किया हुआ, क्योंकि मैं शिप बाय प्लेटफॉर्म नहीं करती। मैंने बिल्कुल इस अकाउंट पे भी जस्ट एक ऑर्डर शिप बाय प्लेटफॉर्म किया था, और वो तब अमेज़न की इनवॉइस एक्सेप्ट होती थी। जस्ट मेरा एक ऑर्डर जो है इस अकाउंट पे शिप बाय जो है वो सॉरी सेलर से सिर्फ एक मेरा ऑर्डर गया हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्डर जो है वो शिप बाय अमेज़न नहीं किया, या कुछ भी अदर मैंने यूज़ नहीं किया। मैं जो मॉडल अप्लाई कर रही हूँ वो है शिप बाय प्लेटफॉर्म। अब दूसरा इसमें मेथड ये आ सकता है कि आप जो है वो 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अब 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है, उसको अगर हम देखें तो वो आप उसमें जो है अगर आपने सेफली चलना है तो आप शिप बाय प्लेटफॉर्म करें। अब शिप बाय प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, यहाँ पे शिप बाय प्लेटफॉर्म हमारे पास आ रहा है। अब शिप बाय प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो शिप बाय प्लेटफॉर्म जैसे मेरे पास ये है शिप बाय प्लेटफॉर्म, और इसमें रिकमेंडेड कोरियर सर्विसेज ये वाली हैं। अब शिप बाय प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि इसमें जो है वो मैनेजमेंट किसकी होती है, मीन के शिपिंग प्रोसेस ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर, मीन कौन करता है, टिकटॉक मैनेज करता है। सेलर ने क्या करना होता है, मीन के जो आपने अपने यहाँ पे शिपिंग सेंटर में यहाँ पे आके इसमें आके अपना 3PL आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसकी आपने डिटेल्स लगाई हुई हैं।
तो वो आपने यहाँ पे जो लगाया वहाँ पे आपने अपनी इन्वेंट्री बेच देनी है। अब आपने अपनी इन्वेंट्री वहाँ पे बेच दी, देन आप जो क्या करते हो कि या तो टिकटॉक शॉप आके खुद आपसे आके वो पिक ऑफ कर लेता है या फिर आप उसको ड्रॉप ऑफ कर दें। मीन के जो सर्विसेज़ वो यूज़ करे जैसे कि एवरी की सर्विसेज़ अगर वो यूज़ करता है तो या तो वो आके आपके वेयर हाउस से आपकी जो लोकेशन है जो कि आपने अकाउंट में दी है वो उस पे आके वो या तो पिक ऑफ कर लेता है या फिर आप जो है जाके ड्रॉप ऑफ कराते हैं। ये दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। अब इसमें क्या होता क्या है, आप इसको समझ लें ये टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग है, लेकिन इसमें जो है सेफ है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के साथ क्योंकि इसमें भी टिकटॉक शॉप जो है खुद चीज़ें मैनेज कर रहा है, खुद हमारे साथ लिंक है। हमने क्या किया, हमने अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ किया और हमने एक 3PL में रखवा दी वो इन्वेंट्री। अब 3PL में रखवा दी, जब हमें ऑर्डर आया तो हमने वो ऑर्डर जो है वो क्या किया, अब क्योंकि हम शिप बाय प्लेटफॉर्म कर रहे हैं तो या तो जो है प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा वो फुलफिल हो जाएगा या तो फिर हम खुद जाके अगर प्लेटफॉर्म वो छोड़ के आते हैं वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करते हैं तो भी जो है ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको शिप बाय सेलर पे लेके जाएँ तो भी आप इसको कर सकते हैं। इस चीज़ को टू स्टेप को बाय सेलर भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मीन कि अगर आपने अपने अपने घर पे इन्वेंट्री रखी हुई है, अपने घर पे स्टॉक रखा हुआ है, देन आपको ऑर्डर आता है तो फिर जो है आप उसकी जो रिकमेंडेड वो सर्विसेज़ हैं आप उसके थ्रू उसको फुलफिल भी कर सकते हैं। अगर कभी टिकटॉक शॉप आपके साथ कोई इश्यू क्रिएट करता है कि आप जो है मुझे इसकी जो है वो डिटेल्स दें कि क्या आपके पास का स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, तो फिर आप आपके घर पे वो चीज़ अवेलेबल होगी, आप उसकी वीडियो बनाएँ या इमेज बनाएँ, जो भी आपने जिस तरह भी केस ओपन किया आप टिकटॉक को दिखा देंगे भाई मेरे घर पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मैं अपने घर से इसको शिप कर रहा हूँ, तो ये चीज़ है, तो वो तब भी आपको जो है इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं मीन के आप अमेज़न से या किसी थर्ड प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं, वो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। देन हमारे पास आता है एफपीटी। अब ये एफपीटी क्या है, मीन के ये है हमारे पास जो है वो फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक शॉप। इसमें तमाम जो प्रोसेस है वो टिकटॉक शॉप ने आपका जो है वो मैनेज करना है। तमाम लॉजिस्टिक्स जो भी उसकी वेयर हाउसिंग है, पैकेजिंग है और शिपिंग है, वो तमाम प्रोसेस किसने करना है, वो टिकटॉक शॉप ने करना है। इसमें सेलर क्या करता है, अपनी इन्वेंट्री टिकटॉक के वेयर हाउस भेज देता है, देन जो भी उसके ऑर्डर आता है तो हमें उसकी कोई भी जो है वो टेंशन नहीं होती। जो जैसे अमेजोन का रहा होता है ना एफबीए फुलफिलमेंट बाय अमेज़न होता है। इसी तरह सेम सारा कुछ जो है वो क्या कर रहा होता है, टिकटॉक शॉप खुद कर रहा होता है। तो इस एफबीटी को जो है वो ऑन करवाना पड़ता है। आप जो है इसके कुछ प्रोसेस होते हैं वो जब हम अपनी प्रैक्टिकल वीडियोज़ देखेंगे तो देन इंशाल्लाह सब कुछ उसमें डिस्कस हम करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया एफबीटी का प्रोसेस कि एफबीटी क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो बाय प्लेटफॉर्म करते हैं, जब उनको लगता है कि टेस्टिंग होगी ये प्रोडक्ट निकलने वाली है, देन वो क्या करते हैं, वो एक लार्ज क्वांटिटी को ऑर्डर करते हैं, बल्क ऑर्डर करते हैं, फिर वो एफबीटीज को करा देते हैं। तो ये प्रोसेस भी आप लोग कर सकते हैं। कुछ लोग बाय सेलर में इस तरह करते हैं, अपने घर पे कुछ यूनिट मंगा के उसकी टेस्टिंग करते हैं, देन जो है फिर उसको जिस तरह भी उनको लगे वो एफबीटी कर लेते हैं या फिर वो घर से ही करते रहते हैं। तो ये जो है वो रिकमेंडेड मॉडल है जो मैंने आपको बता दिया। सेलिंग मेथड इस तरह है जो किस तरह होती है, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है बाय प्लेटफॉर्म ही कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं, अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि टिकटॉक शॉप के लिए हमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है। मीन कि अगर किसी ने अकाउंट बनाना है तो उसको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूके की। अब यूके के लिए हमें एलटीडी चाहिए, एड्रेस चाहिए। मीन के देखिए हमें रेजिडेंशियल एड्रेस हर सूरत चाहिए। हम कहते हैं कि हम जो है वो वर्चुअल एड्रेस पे क्रिएट कर लें। मैं उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती। आपके लिए रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आपको इसमें मस्ट चाहिए। आपको रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और पासपोर्ट। पासपोर्ट जो है पाकिस्तान के पासपोर्ट पे भी अब जो है वो टिकटॉक शॉप आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आपको रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो तो मस्ट चाहिए। अगर आप पासपोर्ट पाकिस्तान का भी यूज़ कर रहे हैं तो लेकिन आपको रेजिडेंशियल एड्रेस उसमें जो है वो मस्ट चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स है हमारी टिकटॉक शॉप यूके के लिए। देन हमारे पास आता है टिकटॉक शॉप यूएसए के। यूएसए में हमारे पास जो है वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हम जो है वो टिकटॉक शॉप को साइन अप कर सकते हैं। हमारे पास हमें एलएलसी चाहिए, रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट। लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे आती है वो हमें एसएसएन नंबर या आईटीआईएन नंबर चाहिए। यहाँ पे मेंशन तो मैंने किया हुआ है आईटीआईएन नंबर, लेकिन इसमें अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होता। आईटीआईएन नंबर में अभी तक आज की डेट में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये आईटीएन नंबर जो है वो इसके ऊपर टिकटॉक शॉप का अकाउंट नहीं बनता। आने वाले वक्त में ये हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेकिन अभी तक जो है वो एसएसएन नंबर आपको इसमें मस्ट चाहिए, इसके बगैर आप टिकटॉक शॉप का अकाउंट नहीं बना सकते। और इसके लिए आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आपका बाहर होना चाहिए, ताकि क्योंकि जाहिर सी बात है जो बाहर होगा मीन के जिसका पास एक रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, उसी का एसएसएन नंबर होगा, उसी के नेम पे आप जो है वो टिकटॉक शॉप का अकाउंट बना सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट हमारे पास यूके और यूएसए के ही है। ये नहीं है कि टिकटॉक शॉप जस्ट जो है वो यूके यूएसए में ही वर्क करती हैं। बहुत सारी अदर कंट्रीज भी हैं, रीजन भी हैं जहाँ पे टिकटॉक शॉप जो है वर्केबल है, वहाँ पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो उनमें कौन सी है हमारे पास टिकटॉक शॉप जो है वो हम बात करते हैं तो 9 रीजन में टिकटॉक शॉप अभी तक के लिए अवेलेबल है। उनमें यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस है, सिंगापुर है। इसमें जो है आप अपना टिकटॉक शॉप का अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। ये जो पहले 3 नाम है ना, इनमें जो है वो टिकटॉक शॉप का स्कोप बहुत अच्छा है। मलेशिया में भी जो है टिकटॉक शॉप का की मार्केट बहुत अच्छी है। बाकियों को मैंने टेस्ट नहीं किया, मैं उसके अकॉर्डिंग तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन जो फर्स्ट 3 हैं, इनमें आप जो है अगर अकाउंट बनाते हैं तो टिकटॉक शॉप बहुत अच्छी जो है वो इस लिहाज से चल रही है कि यहाँ पे इसकी सेल हिस्ट्री जो है रेवेन्यू बहुत अच्छा है। तो ये हमारे पास जो थे कि टिकटॉक शॉप के वो रीजन जहाँ पे आप जो है वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की है डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया, और किस तरह आप जो सेलिंग मेथड कौन से और किस तरह आप उस पे वर्क कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। ये तमाम अगर फिर भी आप लोगों का इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप जो है नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम अपनी बात करेंगे इसके बजट प्लान पे, कि टिकटॉक शॉप के पे अगर हमने काम करना है तो बजट कितना चाहिए होगा। उस बजट को हम ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए कि कौन सा बजट कहाँ पे लगना है और कितना बजट यूटिलाइज हो सकता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, मीन के किस तरह में प्रोसेस होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बाद किस तरह उन डॉक्यूमेंटेशन, जाहिर सी बात है जब हमने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं तो अगर हम उनको करवा रहे हैं, एलटीडी बना रहे हैं या कुछ और करवा रहे हैं, नंबर ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो उस पे एक बजट लगना है। तो वो बजट हमने सारा ब्रेक डाउन करना है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने थर्ड लेक्चर में इंशाल्लाह तमाम चीज़ें देखेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।